तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। मैं हूँ रियासत हुसैन उस्मानी और एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और आज जो है वो है 3 दिसंबर 2025 और आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली खबर अगर हम बात करते हैं वो है मुक्त व्यापार समझौता नीति सही। यानी एक व्यापार को लेकर जो है एक महत्वपूर्ण खबर है। अगर हम बात करें, विशेषज्ञों का मानना है कि मुक्त व्यापार से जो भारत की आर्थिक वृद्धि जो है वो तेज होगी और निर्यात बढ़ेगा और निवेश जो है वो आकर्षित होगा। अगर हम मुक्त व्यापार समझौता की नीति की बात करते हैं, तो ये जो है जैसा कि मान के चलिए एक अगर कोई देश ऐसा है जो बिल्कुल क्लोज इकोनॉमी रखता है, तो वो एक बात मतलब कह सकते हैं उसके विकास में बाधा आ सकती है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर मुक्त व्यापार करते हैं, तो वो देश के लिए जो है लाभकारी सिद्ध होता है। तो ये खबर थी। नेक्स्ट देखते हैं। रुपए ने पहली बार 90 के स्तर को छू लिया है। यानी देखिए, जैसे हम कल भी देख चुके थे, जो हमारा रुपए की कीमत है वो दिन ब दिन जो है वो कम होती जा रही है। और इसी को लेकर के जो एक महत्वपूर्ण खबर आई है कि रुपए ने पहली बार जो है 90 के स्तर को जो है वो छू लिया है। यानी रुपया जो है वो 90 डॉलर, यानी वो सॉरी, $1 जो है वो 90 रुपए के बराबर हो चुका है हमारा। तो ये जो हमारी स्थिति है वो पहले से भी और ज़्यादा खराब हो चुकी है। यानी हमारा रुपया जो है वो बहुत मतलब कह सकते हैं दयनीय स्थिति में चल रहा है। तो वैश्विक परिस्थितियों के कारण जो है रुपए में कमजोरी दर्ज की गई है और आर्थिक अर्थव्यवस्था पर इससे मिश्रित प्रभाव बताए गए हैं, है ना? तो ये है मामला। नेक्स्ट देखते हैं। एक खबर है मधुमेह रोगियों के लिए कि अगर हम मधुमेह रोगी हैं तो उनके मधुमेह रोगियों में प्रोस्टेट की जांच महत्वपूर्ण होती है। और डॉक्टरों ने सलाह दी है कि डायबिटीज के जो मरीजों को प्रोस्टेट की नियमित जांच करानी चाहिए और शुरुआती पहचान से गंभीर जोखिम कम हो सकते हैं। यानी अगर हम शुरुआती दौर में इसकी जांच कर लेते हैं तो इससे जो है हम क्या कर सकते हैं, इसको जो है मतलब पहले से जो है इसका उपाय भी कर सकते हैं। तो ये डॉक्टरों ने भी सलाह दी है कि ऐसा कर लेना चाहिए, जिससे बाद में जो है बहुत गंभीर स्थिति ना हो। नेक्स्ट देखते हैं। एक है हमारी, देखिए, अयोध्या में बनेगा भव्य मंदिर संग्रहालय। यानी जो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जो पहला था, अभी वो अयोध्या है जिला का नाम। तो वहां पर जो है एक भव्य मंदिर संग्रहालय बनेगा और राम मंदिर के परिसर में जो है आधुनिक और विश्व स्तरीय संग्रहालय के निर्माण की तैयारी हो चुकी है और धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये मामला इसमें रहा है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। एसएसआई ने बाग देवी फाइबर कटआउट हटाया, इस पर हंगामा हो गया, है ना? ये मतलब वैसी मतलब कोई नॉर्मल खबर ही है, कोई ऐसा विशेष खबर नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें देखते हैं, अगर यूरोप जो है युद्ध चाहता है तो रूस तैयार है इसके लिए। यानी अगर रूस कह रहा है कि अगर जो यूरोप है अगर वो चाहता है कि युद्ध करें तो रूस तैयार है इसके लिए। तो ऐसा जो है कहा गया है। तो रूस ने कहा है कि यदि पश्चिमी देश संघर्ष चाहते हैं तो वह जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार रहेगा। यूक्रेन युद्ध के बीच तनाव और बढ़ता दिख रहा है ना? तो ये देखिएगा, वहां पर जो हम देख रहे हैं यूक्रेन और रूस में जो है एक लंबे समय से जो है युद्ध चल रहा है और वहां पर जो है पश्चिमी देश को लेकर के और ये रूस में जो है तनातनी बरकरार है, वो अभी तक जो है परमानेंटली खत्म नहीं हो पाई है। तो ये स्थिति बनी हुई है अभी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पाकिस्तान में फैल रही महामारी और डब्ल्यूएचओ की जो है चेतावनी दी है कि पाकिस्तान में जो महामारी फैल रही है उसको लेकर के क्या कहा है। पाकिस्तान में एक नई बीमारी की तेजी से फैलने की आशंका जताई जा रही है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सतर्कता और सुरक्षा उपायों की सलाह भी दी है इसके संदर्भ में। नेक्स्ट देखते हैं। कुछ चीजें हैं जो सेहत के लिए बहुत मतलब कौन सी आदतें हैं उसके संदर्भ में जो है बात की गई है। जैसा कि मान लीजिए ये बताया गया है कि सेहतमंद रखने वाली आदतें, जैसे पोषण विशेषज्ञ ने कुछ सरल आदतें बताई जिन्हें अपनाकर जो है प्रतिरक्षा यानी एंटीबॉडीज जो है बढ़ाई जो हमारी होती है तो उसको जो है बढ़ाया जा सकता है। और संतुलित आहार, व्यायाम, पानी और विटामिन समृद्ध खाद्य पदार्थों पर जोर दिया जाए। यानी ऐसा माना जा रहा है कि अगर हम सेहतमंद जो अगर हम बनाने के लिए अपने शरीर को उसकी जो कुछ विशेष आदतें हैं उनको जारी रखें। तो ये बात है इसमें।
नेक्स्ट देखते हैं, गुलाम मानसिकता को छोड़ने का संकल्प। जैसे कि मोदी जी पहले कह चुके हैं, है ना, इस संदर्भ में, कि समाज में अभी भी औपनिवेशिक मानसिकता के अवशेष मौजूद हैं, है ना। और अगर हम बात करते, देखिए यहाँ पर शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा, संस्कृति और नीति में आत्मनिर्भर सोच अपनाने पर जोर दिया गया। स्वतंत्र भारत को स्वाभिमानी बनाने की आवश्यकता है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो कुछ चीजें जो है महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे मोदी जी पहले कह चुके हैं कि हम जो है शिक्षा की जो पद्धति मैकाले की है जो है, उससे हम जो है अपने आप को स्वतंत्र करेंगे। तो पहले कह चुके हैं इस बारे में। तो ये बात है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, पाकिस्तान के झूठ का भारत ने किया पर्दाफाश। ये एक खबर है और क्या कहा गया है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के फैलाए भ्रम और झूठे आरोपों का जवाब दिया है। और साथ ही साथ क्या कहा है, पाकिस्तान के आतंकवाद पर दोहरी नीति उजागर हुई है ना। इससे जो है पाकिस्तान की जो आतंकवाद के प्रति नीति है उससे उजागर हुई है। और भारतीय जवाब को विश्व स्तर पर समर्थन भी मिल रहा है। यानी ये जो मामला है उससे जो है मतलब भारत को जो है समर्थन मिल रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। नेक्स्ट देखते हैं, पाकिस्तान में देखिए आत्मघाती हमले जो है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में हालांकि अभी कम हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में लगातार ये होते रहते हैं। तो देखिएगा पाकिस्तान में महिला द्वारा आत्मघाती हमला हुआ है। आत्मघाती हमला मतलब होता है कि मान के चलिए कि एक व्यक्ति होता है और उसको जो है मतलब फिल्मों में भी देखा होगा आपने, बम अपनी बॉडी पे लगाया और कहीं भी कूद गया उसको, और वो जो ब्लास्ट किया उसको कहते हैं आत्मघाती हमला। तो पाकिस्तान के अर्धसैनिक बल के मुख्यालय पर महिला आतंकवादी ने धमाका किया है। घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं, है ना। तो ऐसी घटनाएं अगर घटित होती हैं तो भाई साहब होगा ही, वो तो सुरक्षा के मामले में प्रश्न तो उठेंगे ही। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारी श्रीलंका, जो हमारी कुछ चीजें हैं उसमें देखेंगे। वैश्विक लोकतंत्र में विरोधाभास और भारत। लेखक ने बताया कि दुनिया में लोकतंत्र का मतलब हर देश में अलग है ना। क्या भारत ने लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत किया और विश्व मंच पर अपनी भूमिका बढ़ाई है ना। और वैश्विक राजनीति में भारत अब अधिक प्रभावशाली है और निर्णायक देश बन रहा है। यानी अगर हम भारत की स्थिति देखें तो एक हमारा जो है बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारे यहाँ, जो कि मतलब बहुत सारी चीजों पर जो है अपने आप में स्वतंत्र अपनी प्रक्रियाएं भी करता है। तो उसके लिए जो है वैश्विक राजनीति में जो भारत है अब अधिक प्रभावशाली हो चुका है और निर्णायक देश भी बन चुका है। मतलब अगर हम कह सकते हैं कि निर्णायक तो पहले से ही रहा है, लेकिन हाँ छवि जो है थोड़ी सी सुधरी है हमारे यहाँ, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये बात है। नेक्स्ट देखते हैं, हथियार निर्माण में भारत का मॉडल क्या है वो देखते हैं। देखिए भारत रक्षा क्षेत्र में जो है आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और घरेलू उत्पादन से सुरक्षा, मजबूती और आर्थिक लाभ दोनों प्राप्त हो रहे हैं, है ना। तो देखिए अगर हम बात करते हैं रक्षा क्षेत्र में, वैसे तो हमारा देश जो है लगभग लगभग आत्मनिर्भर ही है। और कुछ चीजें हम जो है जैसे कुछ विमान, जेट विमान है वो हम मंगाते हैं, लेकिन जो है लगभग हम बहुत सारी चीजों पर जो है आत्मनिर्भर भी है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मिसाइल हमारे पास में काफी काफी मतलब बेहतर तकनीक से लैस है, चाहे वो अग्नि हो, पृथ्वी हो, है ना, ये है। तो और देखें, इससे जो है घरेलू उत्पादन में सुरक्षा, मजबूती और आर्थिक लाभ दोनों प्राप्त हो रहे हैं। अगर हम आत्मनिर्भर बन जाते हैं तो इससे जो है हम आत्मनिर्भर तो होंगे ही, और दूसरे देशों से भी जो है हम मान के चलिए जो दूसरे देश हैं उनको भी जो है हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश से कुछ चीजें जो है ले सकते हैं वो, है ना। तो ये है। नेक्स्ट देखते हैं, एसआईआर के खिलाफ जो है खुला मोर्चा। ये देखिए एसआईआर की जो प्रक्रिया राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो कुल मिलाकर 12 क्षेत्रों में चल रही है, तो उसको मिला करके है। तो मेडिकल शिक्षा से जुड़े लोग एसआईआर प्रणाली का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह नीति डॉक्टर के प्रशिक्षण में बाधा पैदा करती है। सरकार ने इस पर पुनर्विचार की मांग की है। तो ये है। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा, दिव्यांगजनों को समुचित सहायता। सरकार दिव्यांगजनों के लिए अगर हम बात करते हैं नई नई योजना लागू करती रही है, और इसमें चाहे वो सहायता, उपकरण, रोजगार, कौशल प्रशिक्षण पर जोर भी दिया जा रहा है। और समाज से जो है संवेदनशीलता बढ़ाने की अपील भी की जा रही है कि दिव्यांगजनों की जो है उनके प्रति जो है सहजता, है ना, बढ़ाएं। और साथ ही साथ जो है अगर हम बात करते हैं सहायता, उपकरण और रोजगार, उस पर भी जो है जो सरकार है वो बहुत जोर दे रही है। तो ये है खबर। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट है हमारी घुसपैठियों पर सहमति का अभाव। देश में अवैध घुसपैठ की जो समस्या यानी घुसपैठ को लेकर के बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें है आपका देखिए देश में अवैध घुसपैठ की समस्या बढ़ रही है, लेकिन राजनीतिक दलों में इस पर एक जैसी सोच नहीं है। देखिए ये तो खैर कहना गलत है कि घुसपैठी जो है मान के चलिए कि किसी भी देश के लिए वो जो है फायदेमंद होते हैं। देखिए अगर हम अपने देश की बात करते हैं तो मैं चाहूंगा कि अगर मेरा मानना है कि कोई भी जो है राजनीतिक पार्टी जो है घुसपैठ को बढ़ावा नहीं देगी। अगर मान के चलिए क्योंकि उससे जो है देश के जो संसाधन हैं उस पर जो है बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है ना? तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं कि घुसपैठ से जनसंख्या दबाव, अपराध और असामाजिक तनाव बढ़ रहा है। तो ये तो भाई ज़ाहिर-सी बात है, अगर मान के चलिए किसी भी देश के अंदर जो मतलब कि चलिए अगर अवैध घुसपैठ होगा तो वहाँ पर जो है जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा, वहाँ पर अपराध की समस्याएँ भी मतलब जन्म ले सकती हैं, क्योंकि उनका मतलब देश के प्रति अलग मतलब रवैया हो सकता है ना, तो ये बात है थोड़ी-सी। अच्छा, विशेषज्ञों का कहना है कि एक समान सख्त नीति ज़रूरी है। हाँ, विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मान के चलिए कोई भी पार्टी है, अवैध घुसपैठ को लेकर के जो है वो मतलब ऐसा अलग-अलग तर्क ना दे, एक समान नीति और एक समान जो है सख्त नीति की जो है बनाई जाए, उस पर जो है एक गहन अध्ययन करके उसके प्रति जो है कार्य किया जाए, है ना? तो ये चीज़ है। अच्छा, यहाँ पर हम देखेंगे कि दासता के प्रतीकों से मुक्ति आवश्यक है? तो देखिए भारत में दासता के प्रतीक से जो भारत के अनेक ऐसे प्रतीक और चिन्ह मौजूद हैं जो गुलामी का एहसास कराते हैं। लेखक का मत है कि राष्ट्र को आत्मसम्मान के लिए ऐसे प्रतीकों को हटाना चाहिए। हो सकते हैं जो भी ऐसे प्रतीक हैं तो उनको जो है हटा देना चाहिए। मान के चलिए अगर वो गुलामी के प्रतीक दिखाई देते हैं तो ऐसे जैसे जगह-जगह पर हम देखते हैं कि बहुत सारे जो है मतलब गुलामी का मतलब ये है कि हम जैसे आप अपने देश की बात करते हैं, जो ब्रिटिश काल में हम जो है अंग्रेजों के गुलाम रहे, तो वहाँ पर अभी-अभी हम देखते हैं बहुत सारी जगह के वहाँ के जो लोग हैं मतलब चाहे वो अलग-अलग मान के चलिए जो वहाँ के गवर्नर रहे हों या वायसराय रहे हों, तो वहाँ की ऐसी-ऐसी मूर्तियाँ भी अभी देश में बहुत जगह लगी हुई हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनको जो है ऐसे प्रतीकों को हटा देना चाहिए, है ना? तो ये है। अच्छा, देश का असली अर्थ जो है मानसिक गुलामी छोड़ना है, तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी भारतीय नौसेना को जल्द मिलेगी तीसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिमन, है ना? तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो जो पनडुब्बी होती हैं, आप जानते ही हैं पनडुब्बी के बारे में अगर सुना होगा, तो ये एक आईएनएस अरिदमन है जो उसको मतलब भारतीय नौसेना को जल्द मिल पाएगी। ये तीसरी परमाणु पनडुब्बी है और इसका नाम है आईआरएनएस अरिदमन। ये सुरक्षा क्षमता इसमें हमारे देश में बढ़ जाएगी, है ना? तो ये है। और दूसरा देखते हैं कि लड़ाकू विमान के नए बचाव तंत्र का सफल परीक्षण हुआ है और पायलट की सुरक्षा और मजबूत होगी इससे, है ना? तो ये है खबर। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। तुर्की व ऑस्ट्रेलिया से 4 गुना अधिक क्षमता वाला ड्रोन बन रहा है ना? जो हमारे पास में तुर्की या फिर ऑस्ट्रेलिया के पास है, तो उससे जो है लगभग 4 गुना क्षमता वाला जो है ड्रोन कानपुर में बन रहा है। तो रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर दिशा में एक विशेष कदम है। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा रेलवे के नए नियम लागू किए गए। अब छोटे व्यापारी भी लीज पर कोच ले सकेंगे, है ना? तो ये छोटी-छोटी खबरें हैं। एयर इंडिया का विमान बिना सुरक्षा प्रमाण पत्र के उड़ने का मामला सामने आया है। जांच जारी होगी इसकी। हैदराबाद में खड़े जर्जर विमानों की जो विमान है उनकी ई-नीलामी करेगी ईडी। अवैध संपत्तियों की जब्ती प्रक्रिया तेज होगी, है ना? तो ये कुछ खबरें हैं जो मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन ठीक है, मतलब ऐसा समझ मतलब जानना भी चाहिए क्या-क्या हो रहा है लगभग देश में। अच्छा देखिएगा, ये एक महत्वपूर्ण खबर है कि 2026-27 में 2 चरणों में जनगणना होगी। हमारी जो जनगणना क्योंकि 2011 से अभी तक हुई नहीं है, 2021 में होनी थी और 2021 में जो क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा था 20 में, 21 में, 22 में, तो इस वजह से जो है हमारी जनगणना हो नहीं पाई। तो गृह मंत्रालय ने कहा है कि अगली जनगणना जो है वो तय समय में 2 चरणों में पूरी कर ली जाएगी, 2026 और 27 में, है ना? तो ये है। और देखते हैं एक है हमारा देश में 811 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर है। ये एक दयनीय स्थिति है क्योंकि हमारे अगर मान के चलिए 811 जो लोग हैं और सिर्फ इस पे जो है एक डॉक्टर है, तो हम कह सकते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो है ये एक मतलब अच्छी स्थिति नहीं है। चिकित्सा संसाधनों की भारी कमी का खुलासा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और खराब है।
यानी लगभग शहरों में तो देख ही सकते हैं कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में तो और स्थिति दयनीय बनी हुई जाती है। तो ये जो है एक मतलब कह सकते हैं दयनीय स्थिति बताती है हमारी चिकित्सा पद्धति में। अच्छा, एक है हमारा सरकार ने जो मिशन फर्स्ट 5 ईयर में 23 राज्यों को रिपोर्ट मांगी है और विकास और बुनियादी ढांचे की इस पर समीक्षा की जाएगी, है ना? तो ये है खबर। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम बात करते हैं जमानत में समानता को एकमात्र आधार नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अदालत ने कहा है कि अपराध की परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण होती हैं, यानी जो अपराध करने की स्थितियां हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जमानत में जो है समानता को एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता। उसमें जो है परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, जिस आधार पर जो है उसको जमानत में जो है क्या स्थिति हो ये देखा जाएगा, है ना? तो ये है। अच्छा, ईडी ने अभिनेत्री नेहा से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की है। ये छोटी-छोटी खबरें भी हैं, देख लेते हैं इनको। नए साल पर पंजाब में धमाकों की साजिश को लेकर आईएसआई सक्रिय है, जो क्योंकि पकड़े गए आतंकियों ने खुलासा किया है ऐसा कि जो है पंजाब में ऐसी स्थिति बन सकती है। तो पंजाब और जो हमारे राजस्थान जो मतलब कह सकते हैं कि जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं उस पर जो है हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। अच्छा, फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर छात्रा का नामांकन रद्द, शिक्षा संस्थानों में सख्ती बढ़ी। तो देखिए, जो जाति प्रमाण पत्र हो या अन्य कोई भी इस तरह से निवास प्रमाण पत्र हो, फर्जी तो भाई गलत ही है ना। तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो उस पर जो है सख्ती कर देनी चाहिए सरकार को, है ना? तो ये है। अच्छा, एक चीज और देखते हैं कि जो भोपाल गैस त्रासदी के 41 वर्ष बाद भी पीड़ितों का जो मान के चलिए भविष्य है वो प्रभावित है, क्योंकि 1981 में ऐसी घटना भोपाल में हुई और जिससे जो है मतलब बहुत सारी चीजें घटित हुई हैं और वो प्रभाव आज भी हमारे देश में है। लेकिन दबाव और मुआवजे को लेकर असंतोष है, क्योंकि मुआवजे अभी तक कुछ ऐसे स्थितियां बनी हुई हैं जो कि अभी हमारे लिए मतलब कह सकते हैं अच्छी स्थिति नहीं रही। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। एसआईआर मुद्दे पर संसद का कामकाज बाधित हो रहा है ना? तो क्योंकि एसआईआर जो है लोकसभा में अभी मान लीजिए शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो ये तो चर्चा होनी ही है। तो देखते हैं क्या है। तो एसआईआर मुद्दे पर संसद का कामकाज बाधित, सरकार चर्चा को तैयार बताई, पर विपक्ष ने कहा कि प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री लोगों के मुद्दों पर चर्चा से बचते हैं। पक्ष विपक्ष में तो ये तर्क वितर्क की बातें चलती रहती हैं और ये सब होता ही रहता है। हालांकि जो है देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको जो है हमें ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, लोकसभा में कुत्ते पालने से जुड़े नियमों पर चर्चा। अब ये एक नया नियम क्या है देखिए। लोकसभा में कुत्ते पालने से जुड़े नियमों पर चर्चा। राहुल ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है ना? और जो है इस तरह के जो है मतलब कह सकते हैं विधेयक लाए जा रहे हैं और उस पर चर्चा की जा रही है और खास मुद्दों पर जो है चर्चा नहीं की जा रही है ना? तो ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं। संचार साथी ऐप पर जासूसी का आरोप। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि यह ऐप लोगों की निगरानी कर रहा है। सरकार ने कहा यह गलतफहमी है नहीं? तो जो हमारे पास में संचार साथी ऐप है उस पर जो है राहुल गांधी कह रहे हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, और उन्होंने कहा कि जो है वो लोगों की निगरानी कर रहा है और सरकार ने इसको बताया कि ऐसी ये बात नहीं है, ये गलत है, ये गलतफहमी है। तो ये बात है यहाँ पर। अच्छा, नेक्स्ट देते हैं। भारत टैक्स भी ऐप जल्द लॉन्च करेगा, देश भर में सेवाएं डिजिटल रूप से सरल होंगी। कांग्रेस हाईकमान के फैसले के बाद शिव कुमार कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो देखिएगा, ये स्थिति है हमारी स्थिति, मतलब हमने जो महत्वपूर्ण खबरें देखी हैं, बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो हमें जो है संज्ञान में रखने की मतलब बहुत आवश्यकता है और इससे जो है हमें बहुत सारी जो घटनाएं घट रही हैं जो हमें मतलब दिखाई दे रहा है, उसको जो है हम छोटे से छोटे रूप में हम जो है मतलब उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। ये हमारा प्रयास रहता है और आज के लिए बस इतना ही। तो मैं कहूँगा कि आप जो है हमारे जो ये खबरें जो हमने पहुँचाई हैं आप तक और लोगों तक भी पहुँचे, इसके लिए आप जो है इसको शेयर भी करते रहें और साथ ही साथ जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।